अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ और ये आप देखें, ये सुबह सुबह ये हाल होता है कि मैं कपड़े जगह जगह से उठा रही होती हूँ। तो चलें ऊपर चलते हैं। अब मैं चाय पीती हूँ और देखते हैं क्या करना है। वैसे तो दिमाग इस टाइम चकरा रहा होता है। नाश्ता हो गया जी और मैं करने लगी हूँ लॉन्ड्री। और ये मैं लेकर आई थी, इसको ना मैं ओपन करती हूँ और देखती हूँ, चेक भी हो जाएंगे। आज बाई चांस इस तरह से हुआ कि मुझे लॉन्ड्री करनी ही करनी है, तो इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ। फर्स्ट टाइम आई थी ना मैं, तो उस टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था ना यहाँ का। उस्मान ने मुझे सर्फ लेके दिया था, वो भी खैर होना चाहिए, घर में ज़रूरत आता है। लेकिन अब मैंने कहा कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। इसकी ना मैंने तारीफ़ बहुत सुनी थी। तारीफ़ के अलावा ये था कि जब मैं देख रही थी ना कौन सा लूँ, तो मैंने इनकी ऐप पे देखा था, जितनी भी यहाँ पे टेस्को है और रास्ता जितने भी हैं, तो उनकी ऐप पे ये बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं फिर एरियल ही ट्राई करती हूँ। प्राइजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम ही होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया कि चलो मैं इसको देखती हूँ। एक मिनट, एक हाथ से ना ओपन करना ज़रा मुश्किल है, मैं ओपन करती हूँ, दिखाती हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया और इस तरह से है। अच्छा, अगर कोई और अच्छे हो, कोई और आइडिया हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी सजेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं मेरे लिए। तो ये यहाँ पे इस तरह से है और मैं जो हूँ ना वो फ़िलहाल तो ये लाई हूँ, लेकिन आप ज़रूर मुझे सजेशंस दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं वो भी यूज़ करूँगी। और अभी इसको मैं देखती हूँ यूज़ करके। वैसे इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मेरा तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही है, जो यूज़ करते रहते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा। मैं तो फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छी लगी है फ्रेगरेंस। बाकी यूज़ करूँगी तो पता चलेगा। तो ये अब मैं लेकर आई हूँ और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से हैं। सारी चीज़ों में आप मुझे सजेशंस देते हैं, गाइड करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने वैसे ही देखा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ट्राई करूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई और भी अच्छे हैं तो बताइएगा, इकनॉमिकल हैं, रिजनेबल हैं, तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अभी ना 3 बज के कुछ मिनट्स हो रहे हैं, क्योंकि ना मैंने अभी व्लॉग जो है वो लगाया है और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। मैंने रखे थे समोसे और मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा, इस पर 15 मिनट लिखा हुआ था, कितने मैंने ज़्यादा कर लिए। 20 मिनट लगा के मैं चली गई थी, 20 मिनट में लगा के चली गई थी। ओए बहुत गर्म है, हाथ जलते जलते बच गए। अच्छा जी, ये है इंडियन समोसे, थोड़े से ज़रा ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट है। अभी चटनी बनाती हूँ मज़ेदार सी और ये खाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पैकेट जो है ना वो मैंने बनाया है। लेकिन यह है कि देखने में अच्छे लग रहे हैं वेजिटेबल समोसे। ये जी टेस्को के मैं लेकर आई थी और मिर्ची इसमें माइल्ड है मिर्ची। तो ये है 4 वेजिटेबल समोसास। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होते हैं ना उनमें ज़्यादातर आलू और मटर होते हैं। तो ये जो है ना, अब टेस्ट करती हूँ। उस्मान तो खैर बाद में आएंगे, लेकिन मैं अभी चाय के साथ टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ, खाते हैं कैसे हैं, आपको फिर मैं बताती हूँ। और लोबिया भी भीगे हुए हैं, खाने का भी देखना है क्या करना है, तो सारी चीज़ें भी रेडी करनी है थोड़ी देर तक। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 3 बजे दोपहर होती है, 3 बजे यहाँ पे रात होने लग जाती है। तो मैं बना रही हूँ अभी चटनी, और चटनी जो है ना, आय हाय हाय, आज तो समोसों के साथ मज़ा आ जाएगा चटनी खा के। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना, मैं भी बना रही हूँ और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। थोड़ा सा नमक डालती हूँ उसमें और इसको थोड़ा सा मैं पतला करूँगी, क्योंकि यहाँ पे दही इस तरह का काफ़ी गाढ़ा मिलता है। थोड़ा सा इसको पतला कर लेती हूँ। तो चलें जी, ये मैं करती हूँ इंजॉय। मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं चटनी जो है ना वो बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कि इजीली आप जो है वो जल्दी से फ्रीज़र से क्यूब निकालें और चटनी बना लें। कभी कभी फ्रेश भी बना लेती हूँ, मूड हो तो वो जो हाथ से बनाते हैं वो भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इस तरह से तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जी रेडी हो गई है और अब इसको समोसों पे डाल के मैं खाऊंगी। आज इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि वो जो बचपन में हम खाते थे ना, इस तरह समोसे लेके उस पे चटनी डाल के, तो बिल्कुल आज मुझे वही फीलिंग्स आई हैं।
चाय रेडी हो गई है। शाम की चाय पीने के बाद मैं तैयारी करूँगी रात के खाने की, और आज मैं रात के खाने में क्या बना रही हूँ वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं रेड बीन्स, रेड किडनी बीन्स। इनको एक्चुअली मैंने भिगो दिया था, फिर काफ़ी देर मैंने भिगो दिया था तो मैंने पानी इसका गिरा दिया था, और अब ये मैं बनाऊंगी। मेरे पास बस यही घर में रखे हुए, बाकी ख़त्म हो गए, तो अभी मैं चीज़ें सारी जो हैं वो पहले उनको ख़त्म करूँगी, फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद और लेकर आऊँगी। मैंने सिंपल जो है ना वो पानी में नमक डाल दिया, और यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ बहुत जल्दी चीज़ें गल जाती हैं। पाकिस्तान में मैं बनाती थी तो मैं एक चुटकी मीठे सोडे की डाल देती थी, जो खाने वाला सोडा होता है। यहाँ भी डाल देती हूँ समटाइम, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे फ़ौरन ही गल जाते हैं। एक आध चुटकी डाल भी दें भिगोते हुए या पकाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे बन जाते हैं और भी जल्दी बन जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर चटनी बन रही है, और मैं लेकर आई थी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन। ये मैं डालती हूँ, नमक नहीं डालती हूँ, बाद में ऐड कर लेती हूँ, लेकिन लहसुन मैं काफ़ी डालती हूँ क्योंकि लहसुन जो है ना वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो मैं ज़रूर चटनी में डालती हूँ। और आप बाहर जहाँ भी जाते हैं, आप जब भी चटनी खाते हैं, हम पिंडी इस्लामाबाद की, KPK की, उन साइड्स की बात कर रही हूँ ज़्यादातर, मोस्टली जो मैंने नोट किया है, तो उनमें हमेशा लहसुन का, गार्लिक का टेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी लगता है हमें, और दूसरा ये कि हाजमे के लिए, हज़म करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये डन हो गई है, बस इसको मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल के और मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, और कुछ जो फिर बच जाती है तो वो मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। बस तोड़ तोड़ के डालते जाएँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे आइस क्यूब का जो ट्रे होता है ना वो तो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये जी बस डन हो गई है, इसको मैं अभी रख रही हूँ फ़िलहाल फ्रिज में। यहाँ पे आप ये देखें रेड किडनी बीन्स भी रेडी हो गए हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल देती हूँ, बस बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती। थोड़ा सा नमक डाल लिया या थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी, बस इसके अलावा नहीं। और ये इतने टेस्टी बनते हैं, कुछ भी ना हो ना, आप इनको वैसे ही खाओ। आप ये देखें, जो इसका ये गाढ़ा गाढ़ा सा एक ग्रेवी टाइप की बनती है ना, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ दाल। अच्छा, आज मैं बना क्या रही हूँ वो तो मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि अभी चीज़ें बस इतनी रखी हुई हैं कि मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको सारा फ़िनिश कर लूँ, और मैंने फ्रिज फ्रीज़र भी अपना साफ़ करना है सारा, आज या कल में मैं वो भी कर लूँगी। इसलिए फिर मैं इन चीज़ों को सबको यूज़ कर रही हूँ, ताकि चीज़ें खाई जाती हैं, चीज़ें फ़िनिश हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें फ्रिज फ्रीज़र में क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है, क्या हमें निकाल देनी चाहिए। तो इसलिए मैं भी यही करूँगी इंशाल्लाह ताला। और इस तरह के खाने सर्दियों में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि विंटर स्पेशल खाने होते हैं ये वाले। अब मैं दाल जो है ना वो बनाने लगी हूँ। मैं इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले डालती हूँ, जैसे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बस और नहीं, और गरम मसाला और ज़ीरा, और ये तड़का जो है फिर मैं एंड में लगाती हूँ। लहसुन ज़रूर डालती हूँ, अगेन आपको बताती हूँ, अदरक लहसुन बहुत अच्छे होते हैं डाइजेशन के लिए, तो दाल में भी मैं डाल रही हूँ। साथ में टमाटर थोड़ा सा डाल रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ये बेबी टोमेटोज़ रखे हुए हैं, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी बनानी है, लेकिन यह है कि दाल इतनी अच्छी लगती है, मतलब कि बाउल भी भर के खा लो, प्लेट भर के खा लो ना, दाल का मज़ा ही आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चावल बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, राइस जो है ना वो मैं राइस कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा इजी लगता है मुझे, और इसमें मैं नमक डालूँगी और उसके साथ ज़ीरा डाल रही हूँ और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अच्छा, मुझे इसके बारे में स्टिल क्वेश्चंस आते हैं कि ये अच्छा है, नहीं अच्छा, इसमें राइस कैसे बनते हैं। जो यूज़ करते हैं उनको तो आइडिया होगा, जो नहीं करते हैं या जो मुझसे पूछते हैं। तो इसमें पानी तो हम ड्रेन नहीं करते, क्योंकि जितने चावल होते हैं उतना पानी डालते हैं, और मैं वैसे भी हमेशा राइस भिगो के रखती हूँ, क्योंकि जब भिगो के रखती हूँ ना तब बहुत ज़्यादा अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं इसमें। तो पानी ड्रेन नहीं होता इसमें, लेकिन यह है कि इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है, और चावल जो है ना बहुत ही खड़ा खड़ा सा मज़े का दाना जो है ना वो इसमें बनता है। तो इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है। मैं सम टाइम जब इस तरह के चावल बॉईल करूँ तो मैं इसी में ही करती हूँ। साथ साथ मैंने सैलेड भी बना लिया है, बस प्याज मैंने भिगो के रखे हुए हैं, वो इसमें डालने हैं। बाकी आप ये देखें, छोटे वाले जो बेबी टोमेटोज़ होते हैं ना वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, खीरा डाल दिया, आइसबर्ग डाल दिया, और जो है प्याज बस अभी भीगे हुए हैं, वो मैंने एंड में डालने हैं। तो ये झटपट मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब उस्मान आते हैं ना तो उनकी आपको बताया टाइमिंग्स चेंज ही होती रहती हैं। तो बस जब उनके आने का टाइम होता है तो मैं तब कोशिश करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें उस वक्त गरम गरम रेडी करूँ,
क्योंकि जब बाहर से कोई घर आता है ना और गरम गरम खाना मिले तो मज़ा ही आ जाता है। दाल जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। यहाँ पे आपने देखा है इतनी प्यारी दाल होती है ना, फ़ौरन ही गल जाती है। तो इसमें अभी मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं तड़का लगा रही हूँ, लहसुन डालूँगी, साथ में ज़ीरा डालूँगी और साबित लाल मिर्चें होती हैं तो मैं डाल देती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है। और हाँ, मिर्चें मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी दाल हम नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें नहीं डाली हैं, क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि शायद मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने अपना हाथ रोक लिया। और दाल बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, हमारे घर में ना अम्मी हमेशा जब एक दिन दाल बनती थी तो नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट डे ज़रूर दाल के पराठे बनाती थी, बहुत अच्छे लगते थे। तड़का लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया हरा धनिया। अच्छा, हम लोग दाल में या किसी भी चीज़ में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और जो करते हैं वो भी ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। अब मैं, मेरी अम्मी तो बहुत अरसे से यूज़ कर रही हैं, मैं बस ऑन एंड ऑफ लगी रहती थी, कभी करती थी कभी नहीं करती थी, लेकिन अब मैं भी रेगुलर वो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। फ्राइंग के लिए कुछ ऐसा वो मैं एक दूसरा रख लेती हूँ, लेकिन यह है कि कभी ख़त्म हो कोई ना हो फिर एक और बात है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं ऑलिव ऑयल पे ही रहूँ, उसी पे ही जो है मैंने स्विच किया हुआ है आजकल। तो ये देखें जी, ये डन हो गया है। और ऑयल इस वजह से मैं आपको बता रही थी कि हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, लेकिन दाल, लोबिया और सारी चीज़ें आज बहुत बहुत मज़े की बनी थी। और सैलेड में मैंने प्याज भी डाल दिए और लेमन डाल दिया, बस इसको मैं मिक्स करके अभी मैं टेबल पे रखती हूँ। आपको मैं राइस भी दिखाती हूँ। अच्छा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को इस तरह का खाना पसंद है, मतलब दाल चावल सलाद अचार। अचार तो मैंने एक दो किस्म के रखे भी हुए हैं, होम टाउन से पाकिस्तान से जो अपने लेकर आई थी, वो भी हम लोग अभी तक खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चावल आप देखें, ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, बन गए हैं। हार्डली आई थिंक 5 से 6 मिनट लगते होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी लगता हो, क्योंकि मैं तो इतना ही बनाती हूँ क्वांटिटी में, जो 2 लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। गरम गरम बस हम इसको यहाँ पे खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपनी डिनर की टेबल टेबल दिखाती हूँ, डिनर दिखाती हूँ। सिंपल सर्दियों का मज़ेदार सा खाना जो कि बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मेरा आज का डिनर अच्छा लगा हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ज़रूर लाइक कीजिएगा। और समोसे मैंने उस्मान के लिए रख लिए हैं, मैंने खा लिए थे शाम के टाइम, लेकिन उनके मैंने दोबारा से जो है ना वो एयर फ्रायर में डाल दिए थे। बहुत 2-4 मिनट मैंने उनको गर्म किया तो क्रिस्पी हो गए थे दोबारा से। तो ये है जी हमारा डिनर, हम डिनर करते हैं। और मैं तो ढेर सारी दाल डाल के खाती हूँ, सैलेड डाल के, मज़ा ही आ जाता है। स्टिल मुंह में पानी आने लग गया। इंशाल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें जी, लोगों को भी खुश रहने दें, खुल के अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।